बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ फौजिया एंड इट्स माय चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया। आज मैं आप लोगों के साथ डेंगू फीवर के बारे में बात करूंगी और हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसकी रीज़न क्या होती है और इसकी सिम्टम्स किस तरह की आ रही होती हैं और कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि डेंगू फीवर के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और बहुत ही आराम से इस्तेमाल की जा सकती हैं। डेंगू फीवर को बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहा जाता है। बोन ब्रेकिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेंगू फीवर होने के बाद किसी भी मरीज़ को, किसी भी शख्स को अपनी हड्डियों में इस किस्म की दर्द हो रही होती है कि जिससे ये महसूस होता है कि जैसे हड्डियाँ टूट रही हों। और ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसा बुखार है जिसकी वजह एक मच्छर है। मच्छर के काटने की वजह से ये बुखार जो है पैदा होता है, या बुखार की सी हालत हो जाती है। और ये मसला ज़्यादातर जो है दुनिया के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर देखी जाती हैं। इसमें बुखार में 2 तरह की कंडीशंस आमतौर पर देखी जाती हैं। जो सबसे पहली कंडीशन है उसको हम कह सकते हैं कि ये लो फ़ीवर होता है, और इसमें जो दूसरी तरह का फ़ीवर आ रहा होता है, 2 कंडीशंस जो मैंने बताई हैं उसमें दूसरी कंडीशन में बहुत ही सीवियर किस्म की सिचुएशन बुखार की सामने आती है। जो कि अभी जैसा कि माइल्ड फ़ीवर की जो कंडीशन होती है उसमें सारे सिम्पटम्स जो हैं वो किसी भी इंसान को आम बुखार की तरह से और फ्लू की तरह के आ रहे होते हैं। जैसे कि आम तौर पर भी सर्दियों में किसी को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है या किसी को हे फ़ीवर होता है जो कि मोस्टली एलर्जी की वजह से होता है। उसमें होता क्या है कि नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, लोगों को बहुत ज़्यादा छींकें आना शुरू हो जाती हैं। उसके साथ-साथ जो है वो जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं और टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें जिसमें कि बहुत ही सीवियर कंडीशन देखी जाती है फ़ीवर में, इसको हम ये भी कहते हैं कि ये डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर होता है। हेमरेजिक का मतलब होता है कि खून के निकलने का अगर कहीं से प्रोसेस शुरू हो गया है, तो जो सीवियर कंडीशन का फ़ीवर होगा उसमें हेमरेजिक कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और इसमें होता असल में ये है कि हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं और उनमें से ब्लड जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है। और इसमें बुखार की एक ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है। इस कंडीशन को हम शॉक की हालत कहते हैं। और इस सिचुएशन में अक्सर लोग जो हैं वो उनकी जो सिचुएशन है वो डेथ तक चली जाती है। ऐसे लोगों की मौत वाक़या हो जाती है। और इसमें जो ये कंडीशन हो रही होती है दरअसल ब्लड के क्लॉट ना होने की वजह से हो रही होती है। हमारे खून में ऐसी चीज़ें जो कि ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करती हैं, जो कि ज़्यादातर प्लेटलेट्स का ये काम होता है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और प्लेटलेट्स के नंबर कम हो जाने की वजह से डेंगू फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा इंसान के ऊपर हावी हो जाता है और डेथ तक उसकी जो है वो नौबत आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि डेंगू फीवर में क्या-क्या सिम्पटम्स आ रहे होते हैं। तो इसके सिम्पटम्स जो हैं वो बिल्कुल आम बुखार की तरह के देखे जा रहे होते हैं। जैसे कि फ्लू में मसला हो रहा होता है, इसकी अलामात जो हैं वो बिल्कुल फ्लू के जैसी होती हैं। इस बुखार में जो कंडीशन होती है उसकी एक ख़ास अलामत ये है कि इसके जो सिम्पटम्स हैं डेंगू फीवर के, स्पेशली जो सिम्पटम्स आ रहे होते हैं वो 4 टू 10 डेज़ जो हैं वो इसके बाद आ रहे होते हैं कि व्हेन यू आर बिटन बाय द इन्फेक्टेड मॉस्किटो। आपको अगर किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने बाइट कर लिया है तो उसके 4 से 10 दिन के बाद जो है वो डेंगू फीवर की आपको सिम्पटम्स जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा इसके पेशेंट्स को जो टेम्परेचर हो रहा होता है वो इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वो 104 डिग्री तक चला जाता है। इसके अलावा इसके पेशेंट को बहुत ही सीवियर किस्म का जो है वो हेडेक स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ-साथ उसको मतली महसूस होने लग जाती है, उसको नॉज़िएटेड फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, समटाइम्स वॉमिटिंग्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। डेंगू फीवर के पेशेंट को अपने आई बॉल में जो है वो पेन महसूस होती है, अपने आई बॉल की बैक पे भी उसको बहुत ज़्यादा खिंचाव और पेनफुल जो फीलिंग्स हैं वो आ रही होती हैं। इसके साथ-साथ हमारे जो ग्लैंड्स हैं बॉडी में, जैसे कि गले में हमारे ग्लैंड्स होते हैं, इनमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा देखी जा रही होती है, और कुछ लोगों को तो अपनी स्किन के ऊपर जो है वो रैशेज़ से भी महसूस होना शुरू हो जाते हैं कि उनको ख़ारिश हो रही है, धब्बे पड़ रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें, ये वो सारे सिम्पटम्स हैं जो कि डेंगू फीवर के पेशेंट में आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर हम देखें कि इसके सिम्पटम्स की जो सीवियर कंडीशन है वो आपको कहाँ तक पहुँचा देती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखी गई है कि डेंगू फीवर के पेशेंट को हमेशा परसिस्टेंट वॉमिटिंग्स हो रही होती हैं, यानी कि
उसकी उल्टियाँ जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही होती और बार-बार वो पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा होता है। इसके अलावा इसके साथ-साथ उसको पेट में दर्द जो है वो भी बहुत सीवियर होती है। यानी कि सीवियर एब्डोमिनल पेन की वो कंप्लेंट्स कर रहा होता है, उसको बोन्स में अपनी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन्स आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा होता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, उसको ब्लीडिंग महसूस होगी और ब्लीडिंग जो है वो गम्स में से हो रही होती है, दाँतों में से खून बहना शुरू हो जाता है, नाक से आना शुरू हो सकता है। इसके अलावा इसमें ये भी देखा गया है कि सिर्फ़ दाँतों से या नोज़ से ही ब्लड नहीं आ रहा होता, बल्कि ब्लड जो है वो उस पेशेंट के यूरिन में भी आ रहा होता है और इसको हम हेमाचोरिया की कंडीशन बोलते हैं। इसके लिए जो मेडिकल टर्म यूज़ होती है वो हेमाचोरिया है। इसके अलावा उसके स्टूल में भी ब्लड आ रहा होता है और इवन कि जो वो वॉमिटिंग्स कर रहा होता है, वॉमिटिंग्स में भी ब्लड जो है वो देखा जाता है। अब हम बात करते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जिनको कि आप डेंगू फीवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको फर्स्ट एड जो एक मेडिकल जो हेल्प है वो भी आपको लेनी होगी। आपको साथ-साथ उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और साथ-साथ में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी यूज़ करनी पड़ेंगी। Homeopathic medicines which are selected for the dengue fever, they are selected on the base of the picture which is showing the whole individual. We are not only talking about the symptoms. तो होम्योपैथिक मेडिसिन में हम एक पूरे इंडिविजुअल की पिक्चर ले रहे होते हैं, हम एक पूरे इंसान की पिक्चर ले रहे होते हैं कि उसकी क्या क्या सिम्टम्स आ रही हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो हम मेडिसिन को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट सामने आते हैं। अगर आप में से किसी को भी ये डाउट होता है कि उसके अंदर सारे सिम्पटम्स जो हैं वो डेंगू के आ रहे हैं, तो उनको फ़ौरन से भी पहले जो है इस मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। इस मेडिसिन का नाम है यूपिटोरियम पर्फ और इसको होम्योपैथिक में बोन सेटिंग मेडिसिन भी बोला जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि डेंगू फीवर में आप देखते हैं कि आपकी बोन्स में पेन्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, आपको मसल्स में भी पेन्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो आपको फ़ौरन से पहले जो है वो यूपिटोरियम पर्फ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूपिटोरियम पर्फ ही वो मेडिसिन है जो कि आपकी बोन्स को सेट कर देगी, आपकी बोन्स की, आपके मसल्स में जितनी भी पेन्स आ रही होंगी, आपके जो लिम्स में पेन्स आ रही होती हैं, यानी कि आपके बाजुओं में और आपकी टाँगों में जो पेन्स आ रही होती हैं, वो यूपिटोरियम पर्फ से बेहतरीन हो जाएँगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगी। इसके अलावा ये मेडिसिन जो है, ये प्लेटलेट्स के काउंट को भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और दूसरी बात ये कि इसको आप अपने घर में रख लें और प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल इस तरह से करना है कि इसके जो आपको इसकी पोटेंसी 200 में लेनी पड़ेगी। यूपिटोरियम को आपने 200 की पोटेंसी में लेना है और इसके 5-5 ड्रॉप्स जो हैं वो आपने सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद जो दूसरी हमारी मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स को आपने 30 की पोटेंसी में लेना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में, काफ़ी प्रॉब्लम्स में जो कि मोस्टली रिलेटेड होते हैं जॉइंट्स के साथ, बोन्स के साथ, टेंडोन्स, मसल्स एंड लिम्स, वहाँ पे रस्टॉक्स का मैं ज़िक्र बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर ऑल दीज़ प्रॉब्लम्स। रस्टॉक्स जैसा कि जॉइंट्स के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, इसके अलावा ये स्किन के लिए भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो जब फीवर की कंडीशन होगी, बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, साथ में उसको चिली फीलिंग्स आ रही होंगी, वहाँ पर आपने उनको रस्टॉक्स इस्तेमाल करवाना है। सुबह, दोपहर, शाम इसके 5-5 ड्रॉप्स जो हैं वो आप उस पेशेंट को दें। इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि उसकी स्किन के ऊपर छाले भी बन जाएँगे। अगर छाले बन रहे हैं या स्किन जो है उसके ऊपर आपको छिले हुए वेसिकल्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे आपने उनको रस्टॉक्स का ही इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा एक और इसमें बहुत ही एक स्ट्राइकिंग सिम्पटम ये देखा जाता है कि डेंगू के पेशेंट को अगर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के साथ, यॉर्निंग करने के साथ अगर उसको सुकून मिलता है, तो भी आपने फ़ौरन से पहले उसको रस्टॉक्स का इस्तेमाल करवाना है। रस्टॉक्स आपने 30 में लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम इसके 5-5 ड्रॉप्स जो हैं ये आप उनको इस्तेमाल करवाएँ। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत जल्दी से आपको आराम मिलेगा। थर्ड नंबर पे जो मेडिसिन का मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ वो चाइना ऑफ है। चाइना जो है ये होम्योपैथी में वीकनेस के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है, स्पेशली व्हेन देयर आर द लॉस ऑफ द वाइटल फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी। तो same is the case here. We are going to talk about the China off because the patient is bleeding severely. तो ब्लड जो है वो भी तो हमारा वाइटल लिक्विड है और जहाँ पे भी बॉडी में से वाइटल फ्लूइड्स का लॉस हो रहा होता है, पेशेंट जो है वो एग्जॉस्टेड हो चुका होता है, उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो वहाँ पर आपने उनको चाइना ऑफ का इस्तेमाल करवाना है। चाइना को आप 30 की पोटेंसी में ले लें और सुबह, दोपहर, शाम 5-5 ड्रॉप्स उसको इस्तेमाल करवाएं पेशेंट को, इससे उसको बहुत जल्द जो है वो अफाका होगा।
इसके बाद लास्ट पे एक मेडिसिन का जिक्र करना चाहती हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जलसीमियम है। जलसीमियम को हमने यहाँ पे 30 की पोटेंसी में लिया है। जैक्सीनियम के लिए आपने अपने ज़हन में 3D का फार्मूला जो है वो ज़हन में रखना है। 3D का मतलब है कि वो कौन से ऐसे 3 साइंस हैं जो कि आपको अगर इसमें नज़र आते हैं तो आपने आराम से वहाँ पे जैक्सीनियम का इस्तेमाल करवा देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द पेशेंट इज़ लुकिंग डल, dizziness and drowsiness. These three signs and symptoms are found in the patient who is suffering from the dengue fever. इन तीनों साइंस को आप सामने रखते हुए जलसीमियम का इस्तेमाल करवा देंगे और उस पेशेंट को इससे बहुत जल्दी अफाका हो जाएगा, बहुत जल्दी उसकी जो कंडीशन है वो बेटर होना शुरू हो जाएगी। तो ये तो थी वो सारी होम्योपैथिक मेडिसिन और डेंगू के सिम्टम्स के बारे में मैंने आपको एक मुख्तसर सी इंफॉर्मेशन दी है और उसमें भी वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो आप ये सारी मेडिसिन जो हैं ये अपने घर में रखें, क्योंकि आजकल जैसे कि गर्मियों का मौसम है और पार्क्स में, घरों में हर तरफ जो है वो मच्छर बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो आपको एहतियाती तौर पे कम से कम यूपिटोरियम पर्फ जो है वो लाज़मी लेकर घर में रख लेनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए प्रॉब्लम के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।